बाहर जाके पढ़ाई करनी है। उस टाइम तक प्रिपरेशन दिमाग में नहीं थी, लेकिन यह था कि बाहर निकलना है। इसके पहले कोई मुझे वहाँ ये नहीं कह रहा था कि कुर्सी पर बैठ जाइए। 2-3 बार वहाँ के मोब स्टाफ ने हमसे कहा कि बगल में बेंच पड़ी है, वहाँ जाके बैठिए, तो अभी साहब आ रहे। अगर कोई बच्चा कुछ करना भी चाहे तो उसे कोई गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस प्रदान करने वाला नहीं मिल पाता है। अभी जैसे पिछले कुछ समय में गाइडेंस के लिए काफ़ी प्रयास हुए हैं, और जैसे डीएम साहब ने भी एक प्रशिक्षण और बच्चों को इस बारे में जागरूक करने के लिए कि इंटर पास करने के बाद उनके पास क्या क्या अवसर हैं, कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। हम इस वक्त जनपद बहराइच के पयागपुर में मौजूद हैं, और हम आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा परीक्षा आयोजित की गई थी। उसका जब परिणाम आया 7 तारीख को, तो बहराइच में भी खुशी की लहर दौड़ी। और क्यों दौड़ी उसी को हम जानने के लिए जब हमारे साथ इस समय नीतीश तिवारी जी मौजूद हैं, जिनको लेकर इस समय पूरे जनपद में हर्ष का विषय है। आप अब नीतीश तिवारी से डीवाईएसपी बन चुके हैं और हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनके संघर्ष की कहानी और कैसे ये जो मुकाम है उन्होंने हासिल किया, हम उन्हीं से जानेंगे। पूरी कहानी हम नीतीश जी से जानेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका बहराइच पोस्ट में। धन्यवाद सर। आप नीतीश तिवारी से अब डीवाईएसपी बन चुके हैं। सबसे पहली प्रतिक्रिया क्या रहेगी आपकी? मुझे अच्छा लग रहा है, और मेरे परिवार के लोग और जो शुभचिंतक मित्र लोग हैं वो काफ़ी खुश हैं, तो ये देख कर के और खुशी हो रही है। आपकी प्रारंभिक शिक्षा, जो आपने शुरुआती शिक्षा की, वो कहाँ से कब कैसे हुई? मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा 5वीं तक की शिक्षा हमारे गांव में ही एक स्कूल था सिमरियाओं में, श्याम सुंदर प्राथमिक विद्यालय सिमरियाओं, वहाँ से की है। इसके बाद मैंने अपना 5 से 8 तक की शिक्षा न्यू रॉयल मॉडर्न इंटर कॉलेज से की है। इसके बाद 9-10 मैंने किया है आरबीएस इंटर कॉलेज से पयागपुर में। इसके बाद मैंने अपना 11th और 12th किया है केबी इंटर कॉलेज कोट बाज़ार से। जी। उसके बाद कैसा संघर्ष रहा, क्योंकि आप बाहर निकले होंगे, उसके बाद की पढ़ाई लिखाई कितना चुनौतीपूर्ण लगता था, क्योंकि आपने बड़ा रास्ता चुना था, काफ़ी लंबे समय तक तैयारी के बाद ऐसे मुकाम हासिल होते हैं, तो कैसा रहा सफ़र? जब हमने इंटर पास किया, उसके बाद कहीं ना कहीं ये दिमाग में था कि हाँ बाहर जाके पढ़ाई करनी है। उस टाइम तक प्रिपरेशन दिमाग में नहीं थी, लेकिन यह था कि बाहर निकलना है। बाहर गए, फिर मेरा एक फ्रेंड था सचिन, हम दोनों लोग जब बाहर गए तो फिर जो सर्किल बनी, जो फ्रेंड्स बने, और वहाँ हम लोगों ने लखनऊ यूनिवर्सिटी से साथ में ही ग्रेजुएशन किया बीए प्रोग्राम में। तो फिर जब बीए में ह्यूमैनिटीज़ से जुड़े तब ये लगा कि हाँ हमें सिविल सेवा की तरफ जाना चाहिए। तो इसके बाद हमने सिविल सेवा की तैयारी स्टार्ट की, और कहीं ना कहीं मेरे पिताजी ने, मेरे पूरे परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया पूरी जर्नी में। सबसे बड़ा साथ उन्होंने ये दिया कि उन्होंने कभी भी मुझे किसी काम से टोका नहीं। उन्होंने अनावश्यक कोई भी सवाल नहीं पूछा। जो मैं करना चाहता था उन्होंने करने दिया, और आर्थिक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से, सभी तरीके से, भावनात्मक रूप से उन्होंने मेरा साथ दिया। कितनी रैंक आई है आपकी इस परीक्षा में? मेरी 47th रैंक आई है और डीवाईएसपी पद पर चयन हुआ है। आप एक गांव से निकलकर और इतना लंबा सफ़र दिल्ली जाना और तमाम पढ़ाई लिखाई तैयारी के बाद इस सफ़र को आपने पूरा किया। खैर अभी सफ़र पूरा नहीं हुआ है, अभी आगे आपकी और भी यात्रा जारी रहेगी। लेकिन क्या लगता है कि क्योंकि पयागपुर जो है बहराइच है, आकांक्षात्मक जनपद है, डीएम साहब भी तमाम यहाँ के प्रयास किया करते हैं ऐसे, तो क्या लगता है कि गाँव ग्रामीण के जो बच्चे हैं वो अगर अपने सपने को आप जैसा संजोना चाहें तो क्या उसके लिए क्या कुछ उनको मेहनत करनी पड़ेगी? जी, मुझे सबसे बड़ी चीज़ ये लगती है कि बच्चों के अंदर जिज्ञासा होनी चाहिए। सबसे बड़ी चीज़ ये है। इसी के साथ ही अब तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तो उन्हें जो नई नई चीज़ें हैं, नई नई अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि उन्हें इंटर पास होने के बाद किस फील्ड में जाना चाहिए, क्या करना चाहिए, तो उन्हें अपनी स्ट्रेंथ देखनी चाहिए। अगर उनकी स्ट्रेंथ साइंस बैकग्राउंड की है तो उन्हें उस हिसाब से प्रयास करना चाहिए। अगर उनकी ह्यूमैनिटीज़ में रुचि है और सिविल सेवा के प्रति रुचि है तो पहले से ही एक दिमाग में बनाए रखना चाहिए, उस हिसाब से तैयारी करनी चाहिए। जैसा कि मुझे लगता है कि जो बहराइच ज़िला है ये सबसे पिछड़े ज़िलों में से आता है, इसी वजह से आकांक्षी ज़िलों की सूची में भी शामिल है। तो यहाँ सबसे बड़ी समस्या जो है यह मार्गदर्शन की समस्या है। अगर कोई बच्चा कुछ करना भी चाहे तो उसे कोई गाइडेंस, प्रॉपर गाइडेंस प्रदान करने वाला नहीं मिल पाता है। अभी जैसे पिछले कुछ समय में गाइडेंस के लिए काफ़ी प्रयास हुए हैं, और जैसे डीएम साहब ने भी एक प्रशिक्षण और बच्चों को इस बारे में जागरूक करने के लिए कि इंटर पास करने के बाद उनके पास क्या क्या अवसर हैं, कई प्रदर्शनियों का आयोजन किया है। तो मुझे लगता है ये सारी चीज़ें काफ़ी सहायक हो सकती हैं बच्चों के लिए।
क्या जो आप प्रयागपुर के निवासी हैं, यहाँ भी एक बहुत बड़ी समस्या रहेगी। अब डिजिटल युग में जो फ़ोन, सोशल मीडिया जैसे अभी आपने जिक्र किया, उसका दुरुपयोग युवा कर भी रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ, क्योंकि उससे वो एक नई जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं, डिजिटल युग है, तो उसके लिए क्या आप कहना चाहेंगे उसके लिए? मुझे ऐसा लगता है कि अभी ये जो डिजिटल युग है इसका ट्रांजिशन फेज है। जो ट्रांजिशन फेज होता है इसमें कहीं ना कहीं सकारात्मक और नकारात्मक दोनों तत्व जुड़े रहते हैं। जब तक कि काफ़ी समय बीत जाता है जब हम इसके नकारात्मकताओं को अच्छे से समझ पाते हैं कि वो हमारे लिए कितना नुकसानदेह है। अभी चूँकि जो बच्चे हैं वो 15 से 20 साल के एज ग्रुप के बच्चे हैं, तो उनकी अभी इतनी प्रॉपर समझ डेवलप भी नहीं हुई है। तो मुझे लगता है इस मामले में सबसे ज़्यादा अवेयर गार्जियन को रहना चाहिए। गार्जियन को ये देखना चाहिए कि अपने बच्चे को प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी चाहिए उसकी, और मेंटरिंग करनी चाहिए। ये देखना चाहिए कि उसका जो बच्चा है वो प्रॉपर यूज कर रहा है टेक्नोलॉजी का या नहीं कर रहा है। सफलता का श्रेय किसको देना चाहेंगे? जो ये सफलता रही आपकी, इसका ज़्यादा श्रेय किसको देना चाहेंगे? सबसे बड़ा श्रेय तो मेरे पापा को है। इन्होंने कभी इसका श्रेय इनको इसलिए है क्योंकि स्टार्टिंग से ही हम लोग जिस लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं, इन्होंने हमेशा से ही, इनकी इच्छा थी कि मैं जो मैं करना चाहूँ वो करूँ। इन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया, सभी तरीके से साथ दिया। जब कई रिजल्ट्स आए और मैं उसमें निराश हुआ तो मैं भले ही निराश हो जाता था, लेकिन मेरे पापा कभी निराश नहीं होते थे। उनको ये लगता था कि गिरना ठीक है, हम अगर चलेंगे दौड़ेंगे तो गिरेंगे, लेकिन गिरकर संभलना और उठना ये बड़ी बात है। तो कहीं भी जब आप असफल हुए हो तो निराश ना हो, आप गिरकर संभलो। कहीं ना कहीं आपने अपनी असफलताओं से सीखा ही है। इसी के साथ ही जैसे मेरी दीदी हैं, उन्होंने भी हमेशा मेरा साथ दिया, मेरी मम्मी, मेरा छोटा भाई। इसी के साथ ही मेरा फ्रेंड सचिन, उसने भी, हम लोगों ने क्लास 8th 9th से हम लोग साथ हैं और तब से अभी भी हम लोग साथ हैं। तो चाहे मैं कभी भी निराश हुआ हूँ, चाहे हताश हुआ हूँ, जैसे हर चीज़ आप अपनी हर असफलता अपने पेरेंट्स से शेयर भी नहीं कर सकते हो, या आप बाद में शेयर करना चाहते हो। तो चाहे वो मेरी ऐसी असफलता रही हो, तो उसमें मेरे फ्रेंड सचिन ने भी मेरा बहुत साथ दिया है। बहराइच के युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे आप? कैसे वो भी सपना देखकर कैसे उसको हासिल कर सकते हैं? क्या संदेश रहेगा आपका? मुझे लगता है कि युवाओं में जिज्ञासा, सबसे पहली चीज़ तो यह है कि जिज्ञासा होनी चाहिए। इसी के साथ वो जो करना चाहते हैं उस दिशा में प्रॉपर प्रयास करने के लिए उनको सभी तरह के रिसोर्सेज को देखना चाहिए, और ऐसे व्यक्तित्व जिस फील्ड में वो जाना चाहते हैं उस फील्ड के व्यक्तित्व से वो प्रभावित हों और उनसे मिलें। कहीं ना कहीं जो करना चाहते हैं, उसके विषय में और जानकारी जुटाएं, जिससे कि उस फील्ड में उनकी और रुचि आए। तो ये नीतीश तिवारी जी थे जो अब DYSP बन चुके हैं। उनके पिताजी हैं, जैसा कि अभी आपने बार बार जिक्र किया। किसी भी सफलता में अभिभावक का बहुत बड़ा योगदान रहता है। बच्चों को कैसे डिसिप्लिन करना है, कैसे उनको मार्गदर्शन देना है, बहुत बड़ा रोल रहता है। आप कई बार ये जिक्र आपने किया। उनके पिताजी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे भी थोड़ा बातचीत करना चाहेंगे, क्योंकि बहुत बड़ा वो पल होता है जब बरसों की मेहनत सफल होती है, संघर्ष सफल होता है, तो वो पल बहुत भावुक होता है, और उसी भावुकता को हम कैमरे पर लाना चाहेंगे। आपके पिताजी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, धन्यवाद। आपके बेटे अब DYSP बन चुके हैं। जी जी। पहली प्रतिक्रिया क्या थी जब आपको जानकारी मिली कि अब बेटा DYSP बन चुका है? जब जानकारी हुई, पहली प्रतिक्रिया क्या थी आपकी? प्रतिक्रिया, शाम को 6 बजे हम यहाँ से बहराइच के लिए निकले। एक ऑटो रखे थे, तो ऑटो को TI साहब ने सीज कर दिया था, तो उसी को छुड़वाने के लिए गए थे। रिलीज आर्डर आ गया था। हम वहाँ पहुँचे तो रिलीज आर्डर देखने के बाद TI साहब मना कर गए थे कि जब मैं आऊँगा तब आप इस गाड़ी को छोड़िएगा, इसके पहले न छोड़िएगा। तो हम वहाँ खड़े इंतज़ार कर रहे थे कि TI साहब आ जाएं। इसके पहले कोई मुझे वहाँ ये नहीं कह रहा था कि कुर्सी पर बैठ जाइए। 2-3 बार वहाँ के मोब स्टाफ ने हमसे कहा कि बगल में बेंच पड़ी है, वहाँ जाके बैठिए, तो अभी साहब आ रहे। चूँकि जानकारी ये थी कि हो सकता है कि 1 आध दिन में रिजल्ट आ जाए, रिजल्ट की जानकारी थी, लेकिन उसमें सोचने का विषय ये था कि अब ये नहीं कहा जा सकता था कि आज आ जाए कि कल आ जाए। लड़के ने फ़ोन करके मुझे बताया कि पापा रिजल्ट अभी आया है। तो सुनने के बाद एक बार तो मुझे ये लगा कि हाँ बहुत अच्छा हुआ, आज तक जो सोचा गया वो सपना साकार हुआ। लेकिन इस श्रेय को प्राप्त करने के पीछे माँ बाप का जो रोल होना चाहिए वो तो हमने अदा किया,
लेकिन कहीं ना कहीं जितने दिल की गहराइयों से धन्यवाद दिया जाए, वो बच्चे की बहुत बड़ी खूबसूरती थी। जितनी मशक्क़त से हमने पैसा पैदा किया, उतनी मेहनत से इन्होंने उतने शिद्दत से उस पैसे का यूज भी किया। पैसा लगाना बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, पैसे को सदुपयोग में लगाना। क्योंकि हमने पहले ही दिन में इनसे कहा, जब इन्होंने कहा कि मैं यूपीएससी की मुझे तैयारी करनी है, तो हमने इनको मना किया था कि मैं उस बैकग्राउंड से हम हैं नहीं कि आर्थिक स्थिति इतनी मजबूत हो कि हम आपको इतने दिन तक लेकर के चलें, क्योंकि उपलब्धि एक दिन में संभव नहीं है। संभव का मतलब यह है कि मुझे उसके लिए लॉन्ग जर्नी करनी है, तो वहाँ तक हो सकता है कि फाइनेंशियल डिवीज़न हमारा बेहतर न रह सके। तो इन्होंने एक ही चीज़ हमको समझाया, बताया कि मैं करता कोई इंसान ही उसको है। फिर हमने इनको टोकने का प्रयास किया कि मैं 6 अटैम्प्ट के अलावा और 7वां मिलेगा नहीं, और तब तक क्रीम समय आपका निकल चुका होगा। इन्होंने कहा कि किसी प्रयास के लिए 1 बार 2 बार 3 बार अधिकतम 4 बार, जहाँ तक सांस टूटनी शुरू हो जाए तो आखिरी सीढ़ी कही जाती है। इसके बाद भी 2 अटैम्प्ट बच रहे हैं, तो भोलेनाथ की कृपा होगी तो हो सकता है कि प्रयास हासिल हो जाए। खैर, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद था, राम प्रकाश बाबा की कृपा थी। पहली बार जब ये लखनऊ से भोपाल गए तो इनके खुद के सोच की उपज थी। मेरा उसमें कोई न जानकारी था न कोई सहयोग था, केवल और केवल इतनी जानकारी थी कि हमने लखनऊ वर्मा जी के कोचिंग में इनका एडमिशन करा दिया था। बाकी आगे कोई मेरी जानकारी नहीं थी। भोपाल ये स्वतः सोच पर गए, वहाँ रहे, 10 दिन का खर्चा लिए, 10 दिन के बाद फिर वापस आए। फिर उन्होंने कहा कि वो लखनऊ की पढ़ाई से कभी ज़िंदगी में प्री निकलने में मेहनत हो सकती है, शहर छोड़ के जाना पड़ेगा। तो ये भोपाल चले गए, 2 साल तक भोपाल रहे। भोपाल मेघवाल सर जी के सानिध्य में इन्होंने कोचिंग किया। कोचिंग के बाद प्री इनका भोपाल से ही निकला। पहली बार में प्री निकला, मेंस लिखे। मेंस लिखने के बाद ये सामान लेकर के दिल्ली शिफ्ट हो गए कि अगर मेंस भी निकल गया तो इंटरव्यू की व्यवस्था यहाँ से संभव नहीं है, उसके लिए दिल्ली जाना पड़ेगा। दिल्ली गए, लेकिन ईश्वर को नहीं मंजूर था, उस बार मेंस इनका हुआ नहीं। अगली बार मेंस हुआ, फिर इंटरव्यू हुआ। इंटरव्यू में कुछ नंबर कम रह गए, यूपीएससी की परीक्षा पास नहीं कर पाए। हमने इनसे कहा कि पीसीएस का भी फार्म डाल दीजिए, तो मन में इनके आया, सिलेबस चूँकि एक ही था तो फार्म डाल दिया। डालने के बाद पिछले बार भी मैं इनका प्री और मेंस और इंटरव्यू पीसीएस का गया था, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया था। इस बार जब सिलेक्शन हुआ तो इन्होंने फ़ोन करके मुझे जब बताया कि पापा डीएसपी के पद पर सिलेक्शन हो चुका है, तो अब खुशी की तो अंबार लग गई कि मैं, मेरे लिए तो एक पायदान था कि जिस चीज़ की कल्पना नहीं की जा सकती थी, तो वो चीज़ अगर मिले तो आदमी के पांव फिर ज़मीन से उठने शुरू हो जाते हैं कि मैं, ये उम्मीद नहीं थी। उम्मीद इसलिए नहीं थी कि रिजल्ट होता है। किसी चीज़ का प्रयास करना, जब तक वो आउटपुट उसका दिखाई न दे तब तक उसको ये नहीं कहा जा सकता है कि हाँ वो बहुत बेहतर होगा। ईश्वर के हाथ में सब कुछ होता है, 1 सेकंड में बहुत बेहतर हो सकता है और बहुत बुरा भी हो सकता है। तो सब राम प्रकाश बाबा की कृपा थी कि उन्हीं के बदौलत इस मुकाम तक के पहुँचे। आगे आपसे भी अनुरोध करेंगे, पूरी समाज से करेंगे कि अपना आशीर्वाद बच्चे के ऊपर बनाए रहें। अभी यूपीएससी का जो इंटरव्यू हुआ है, रिजल्ट संभवतः 28 के पहले उसका आएगा, क्योंकि प्री उसका फिर 28 को होना है। अगर सफलता मिल गई ठीक है, नहीं मिली तो आगे 2 अटेम्प्ट इनके शेष हैं, उसके लिए प्रयास जारी रखेंगे। ठीक। तो आप नीतीश तिवारी जी के पिताजी थे, आपने पूरी जो संघर्ष की कहानी थी वो आपने बताया किस प्रकार से ये पूरी सफलता इन्होंने प्राप्त की। एक छोटे से गांव से निकलकर और एक छोटा सा कस्बा प्रयागपुर, यहाँ से निकलकर भोपाल और दिल्ली लखनऊ तक का सफ़र तय करना ऐसे आसान नहीं होता है, लेकिन एक लंबे संघर्ष के बाद अब इस सफलता जब इनको मिली है, खैर अभी इनका अब रिजल्ट आना बाकी है, यूपीएससी का भी रिजल्ट आना बाकी है, उसको लेकर अभी क्या कुछ होता है, क्या नीतीश तिवारी डीवाईएसपी से अब भविष्य में आईएएस बने, ये हमारी शुभकामनाएं उनके लिए है। चंदन शुक्ला, बहराइच पोस्ट।